रहे थे, ये जो पेंट कर रहे थे। फोन कर देना है, चेकी का बहस हो रहा है या किसी तरह का कुछ हो रहा है तो हमें फोन कर दीजिए। इधर रहेंगे तो हम लोगों को भी मनोबल बढ़ा रहा है। पैदल आएंगे प्लस सबके कोई भी मास्क है एकदम। कोई भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी का अलाउ नहीं। जैसे मान लीजिए मेला लगाना भी नहीं है, आप देखने के लिए आना वो भी नहीं है, केवल छठ पूजा मनाने के लिए अलाउ है। किसी भी तरह का कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी का कोई अलाउ नहीं, इसलिए ऐसे भी लोगों को नहीं आना चाहिए। सिर्फ अर्थ देने के लिए घाट में लोग आएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए छठ माँ को अर्घ दे के फिर चले जाएंगे। भीड़ नहीं लगाना है, मेला नहीं लगाना है, इसलिए परिवार के अन्य सदस्य आए ही नहीं। आतिशबाजी सब कुछ नहीं होगा, नहीं होता नहीं, फायर क्रैकर्स वगैरह कुछ नहीं होगा। सारा त्यौहार जिस तरह से सादगी के साथ मना रहे हैं कोरोना काल में, उसी तरह से इसको भी मनाना है। तो इसलिए लोगों में ये भ्रम नहीं रहे कि इसमें है कि मैंने हम सब ऐसे करते हैं, क्योंकि जो नियम है उसका पालन हम लोग करवाएंगे। गलती होने पर कानूनी कार्रवाई होगी, ये भी स्पष्ट अनाउंसमेंट होता है। आप अपना वॉलंटियर जो वॉलंटियर है ना सुधे पार्किंग कराने में हमारा पुलिस टीम रहेगा साथ में, अलग से नहीं रहना है। एक साथ मिल के काम करना, एक साथ मिल के क्या होता है कि कोई काम करने में किसी को लगता है कि लोग आपको समझते हैं तो उससे जो लड़ भिड़ जाता है, इसलिए हम कह रहे हैं कि टैग कर देंगे। पुलिस वॉलंटियर्स कुछ लोग रहेंगे पार्किंग में, तो ये होगा ना कि फालतू पैसा कोई वसूल नहीं पाएंगे। नहीं हो तो पैसा वैसा कुछ नहीं लेगा। नहीं, कुछ शिकायत आया था पिछले बार हम थे, कुछ लोग अलग से पार्किंग करा के पैसा वसूल, इसीलिए बोले उस पर खाली ध्यान नहीं होना। इसीलिए तो बैच बना देगा ना, बैच दे देगा कि कोई बाहर वाला तो एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पर लगवाना अकेले आपका एक आदमी घूम रहा है, उसका कोई सुनिए नहीं, तो वो चीज़ के लिए अब इस बार करेंगे कि टैग कर देंगे सबके साथ। हाँ उधर भी क्या होता है हम लोग DVC का लगा हुआ अच्छा है, लेकिन अभी DVC प्रशासन की ओर से एक छठ घाट और छठ पूजा शांतिपूर्वक मनाने के लिए मीटिंग बुलाई गई थी, जहां BDO साहब ग्यारकुंड भी आए हुए हैं और हमारे DVC के भी पदाधिकारी हैं, DGM साहब भी हैं, CSF के भी टीम आए हुए थे और कल्याणेश्वरी के OP प्रभारी भी आए हुए थे और भी तमाम लोग आए हुए थे, MPL से भी आए हुए थे। और सभी ने हम लोग मिल करके विचार विमर्श किया है कि कोरोना काल में कोविड जो गाइडलाइन है उसको अनुपालन कराते हुए कैसे छठ पूजा मनाना है। तो इसमें कुछ जैसा कि हर त्यौहार में हुआ है, उसी तरह का छठ पूजा में भी वो सारे नियम लागू होंगे। जैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क लगाना सभी को अनिवार्य है। और एक स्पेशल है ये पूजा के लिए संदर्भ में कि किसी को भी कूला नहीं करना है, वो पानी के अंदर कूला नहीं कर सकता है, थूक नहीं सकता है। उसमें सब लिखा हुआ है कि थूकना नहीं है, तो कूला भी करते हैं तो वो थूका ही माना जाएगा। ये एक स्पेशल है कि पानी के अंदर छठवर्तियों से अनुरोध है कि वो भी कूला ना करें, क्योंकि एक दूसरे का जब कूला होगा वह पानी में तो फिर वो संक्रमण का खतरा में हम लोग आ जाएंगे। और ट्रैफिक व्यवस्था में हम लोग कुछ चेंजिंग किए हैं। जो छठ व्रती हैं केवल उन्हीं की गाड़ियां यहां तक आएगी, बाकी जितने भी लोग होंगे सभी की गाड़ियां BSK कॉलेज के पास पार्किंग की जाएगी। और लोगों से निवेदन मेरा ये है कि वो कम से कम संख्या में लोग आएँ। पहली बात यह है कि अगर वो घर पर छठ मनाने की व्यवस्था कर लेते हैं तो उनके लिए, उनके परिवार के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए और समाज के हित में सबसे बेहतर है। उनको भी वही फल मिलेगा, छठ माँ उनको वही फल देगी जो सबके लिए है। तो मैं चाहूँगा कि
अथा संभव अगर वो घर पर ही छठ पूजा कर लेते हैं तो वो सबसे अच्छा है। अगर उनको ऐसी व्यवस्था नहीं हो पाती है, छठ घाट आना ही है, तो छठ घाट आवें, लेकिन कम से कम लोग आवें। छठ व्रती हैं और उनके साथ 1 2 3 लोग ही आएँ, तभी वो 6 फीट की दूरी का अनुपालन हो पाएगा, मास्क का अनुपालन हो पाएगा। जो पानी के अंदर जो गलत जो एक्टिविटी है वो नहीं हो पाएगा। कुला करना, नहाना, ये सब भी प्रतिबंधित है। तो हम यही आग्रह करेंगे कि कम लोग आएंगे तो वो कानून का अनुपालन कर पाएंगे सही तरीके से। अगर कानून का विरोध होता है तो हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए हम सबसे निवेदन करना चाहेंगे कि वो कम से कम लोग आएँ। किसी भी प्रकार का स्टॉल यहाँ नहीं लगेगा, किसी भी प्रकार का मंच नहीं बनेगा, किसी भी प्रकार का कार्यक्रम नहीं होगा, किसी भी प्रकार का कोई ध्वनि नहीं बजेगी। किस पटाखे वगैरह जलाने पर प्रतिबंधित है। तो ये सब हमारा सरकारी स्तर से भी वीडियो रिकॉर्डिंग होता रहेगा। तो जो भी कानून का उल्लंघन करेंगे वो कैमरे में आ जाएंगे। इसलिए मैं सबों से निवेदन करता हूँ कि इसी प्रकार से सादगी के साथ कानून और नियम को मनाते हुए छठ पूजा मनावें। और सभी के लिए मैं छठ पूजा की बधाई भी देना चाहता हूं। और छठ माँ, सूर्य भगवान सभी को सम्मति दें और सभी को वही समान फल प्राप्त होता है। जो छठ व्रती हैं, जो श्रद्धा से पूजा करते हैं, वो कहीं भी करें, इससे कोई खास अंतर नहीं होता है। मैं सभी से आशा करूंगा कि लोग इस बात को समझेंगे और हमारा प्रशासन का, हमारे डीवीसी प्रशासन का और तमाम लोगों का ये इसका अनुपालन करके सहयोग करेंगे। इसके लिए मैं बहुत लोगों को धन्यवाद दूंगा।